जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाजार से लोकल या ब्रांडेड तिल या नारियल का तेल वगैरह लेते हैं तो कुछ पता नहीं है कि उसमें कितनी मिलावट की जाती है और कितने प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं आप सबसे अपने बहुत प्यारे और अजीज व्यूअर्स की फरमाइश पर शेयर कर रही हूँ होममेड प्योर तिल का तेल बनाने का तरीका। आप घर में ही बहुत अच्छा शीशे की तरह बिल्कुल साफ सुथरा खुशबूदार मजेदार प्योर तिल का तेल बना सकते हैं। यकीनन तिल का तेल सेहत के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है, जिसे आप कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलेड की ड्रेसिंग में, स्किन और हेयर केयर में, और जिनके जोड़ों और पट्ठों वगैरह में तकलीफ रहती है वो मसाज के लिए यूज कर सकते हैं। मैं आप सबसे कोकोनट ऑयल की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जिसे आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उस वीडियो के कमेंट्स में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है कि मैं तिल का तेल बनाने का तरीका शेयर करूं। तिल का तेल बनाने के नतीजे में जो खल हमें मिलेगी उसकी मज़ेदार मिठाई तैयार करेंगे और दूसरा नेचुरल ब्यूटी केयर के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव तिल लिए हैं। ख्याल रहे कि तिल आपने अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करने हैं और दूसरा तिल उतरे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने इसकी खल मिठाई बनाने में इस्तेमाल करनी है। तिल को स्ट्रेनर की मदद से एक दफा धो लेना है और फिर बोल में वापस ट्रांसफर करके इतना पानी शामिल करना है कि तमाम तिल मुकम्मल तौर पर डूब जाएं। अब 2 घंटे तिल को ऐसे ही भीगा रहने देंगे ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। 2 घंटे बाद स्ट्रेनर की मदद से तिल में से पानी को सेपरेट कर लेना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट तिल को स्ट्रेनर में रहने देंगे ताकि इनमें से पानी निकल जाए। पानी सेपरेट होने के बाद तिल को एक बड़े साइज के पैन में ट्रांसफर करना है और मीडियम फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए तिल को ड्राई हो जाने तक पका लेना है। आप देख सकते हैं कि तिल बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, तिल में मौजूद मॉइस्चर खत्म हो चुका है। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर तिल को इतना भूनना है कि इसमें से चटकने की आवाजें आने लगे और मामूली सा कलर चेंज हो जाए। बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे, अगर ज्यादा भून लिया तो क्या होगा, ऑयल का जायका थोड़ा कड़वा सा हो जाएगा और जो हम मिठाई बनाएंगे उसमें भी हल्की सी कड़वाहट आ जाएगी। आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि ये तमाम प्रोसेस करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट तिल को पीस कर तेल को सेपरेट कर लिया जाए। लेकिन ये प्रोसेस करना जरूरी है, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि अगर आप कच्चे तिलों को पीस लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्टिकी से हो जाते हैं। ये प्रोसेस करने से तिल काफी क्रंची हो जाएंगे और इन्हें ग्राइंड करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और तेल भी आसानी से सेपरेट हो सकेगा। तिल बहुत अच्छे तरीके से भुन गए हैं, इसमें बहुत प्यारी सौंधी सौंधी सी खुशबू आना शुरू हो गई है और मामूली सा इसका कलर चेंज हो गया है। मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखा देती हूँ ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आ सके। अब तिल को एक बोल में ट्रांसफर कर देते हैं और इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने देते हैं। काफी हद तक तिल ठंडे हो गए हैं। अब तिल को ग्राइंडर जग की गुंजाइश के हिसाब से ग्राइंडर जग में शामिल करेंगे। पहले हल्का सा ड्राई पीस लेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और बिल्कुल फाइन ग्राइंड करते हुए पेस्ट बना लेंगे। बस इसी प्रोसेस से तमाम तिल पीस कर एक बोल या पैन में शामिल करते चले जाएंगे। तमाम तिल का फाइन पेस्ट बनाकर पैन में शामिल कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इस पेस्ट को पतला करना है ताकि छानने में आसानी हो सके। तो इसमें मैंने 2 से 3 गिलास पानी शामिल किया है। अब इसे स्ट्रेनर की मदद से छानकर खल को अलग कर लेना है। तमाम पेस्ट को छान लेने के बाद ये जो हमारे पास खल सेपरेट हुई है, इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी मजीद शामिल करना है और ग्राइंड कर लेना है। मेरे पास हैंड ग्राइंडर मौजूद है तो मैं हैंड ग्राइंडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडर जग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीस लेने के बाद अब इस तिल के बैटर को मलमल के कपड़े से छान लेना है। पोटली को टाइट हाथ की मदद से प्रेस करते हुए निचोड़ेंगे। पोटली को थोड़ा लूज करेंगे और फिर निचोड़ेंगे ताकि इसमें से तमाम लिक्विड निकल जाए। आप देखिए ये कितनी ड्राई सी खल बची है, यानी कि इसमें से तमाम लिक्विड निकल चुका है। बस इसी प्रोसेस से तमाम तिल के बैटर को मलमल के कपड़े से छान लेना है। तिल के तमाम बैटर को छानकर लिक्विड अलग कर लिया है। अब इन दोनों बोल्स के लिक्विड्स को एक पैन में ट्रांसफर कर लेना है।
अब इस लिक्विड को कवर करके साइड पे रख देते हैं और जल्दी से पहले मिठाई तैयार कर लेते हैं, उसके बाद तिल के तेल का प्रोसेस पूरा करेंगे। 1/4 कप मैदा पैन में शामिल किया है। अब मुस्तकिल चमचा चलाते हुए लो फ्लेम पर भून लेना है और इतना भूनना है कि इसमें से सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगे और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, यानी कि इसका कच्चापन बिल्कुल खत्म हो जाए। मैदा बहुत अच्छा भुन गया है, इसका कच्चापन बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। मैदा रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है, इसे मैंने पैन में शामिल किया है। 1 कप रूम टेम्परेचर फुल क्रीम मिल्क शामिल किया है। तकरीबन ½ कप फुल क्रीम ड्राई मिल्क शामिल किया है। तकरीबन 1 कप पिसी हुई चीनी शामिल की है। मैं चीनी का इस्तेमाल बहुत कम कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से चीनी शामिल कर लीजिएगा। अब इन तमाम अज्जा को आपस में फेंटते हुए यकजान कर लेना है। तमाम अज्जा आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। इसमें ये मैंने ½ टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर शामिल किया है। अब फ्लेम को ऑन कर लेना है और लो फ्लेम पर फेंटते हुए पका लेना है। लो फ्लेम पर पका लेने के बाद ये एक गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार है। अब इसमें तमाम खल शामिल कर देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर पेस्ट में मिक्स करते हुए पका लेंगे और इतना पकाएंगे कि ये मिक्सचर डो की तरह सिमटने लगे। वैसे तो इसमें देसी घी शामिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खल में थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऑयल की रह ही जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो और अच्छे जायके के लिए 1 से 2 टेबल स्पून देसी घी शामिल कर सकते हैं। आप देखिए ये डो की तरह सिमटने लगा है, ये हलवा सा बनकर तैयार है। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या फिर कलाकंद या बर्फी की तरह जमा सकते हैं। अब इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे, उसके बाद डीमोल्ड करेंगे। ये तिल का हलवा या मिठाई बनकर तैयार है। अब इसे डीमोल्ड कीजिए और पीसेस बनाकर सर्व कीजिए। अब ये जो तिल का लिक्विड है, इसमें से हमने ऑयल को सेपरेट करना है। तिल के तेल में जमने की खसूसियत बिल्कुल भी नहीं होती, यानी कि जिस तरह कोकोनट ऑयल ठंड के मौसम में या फ्रिज में जम जाता है, इस तरह तिल का तेल नहीं जमता। इसलिए तिल का तेल बनाने का प्रोसेस कोकोनट ऑयल बनाने से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। मीडियम फ्लेम पर इसमें एक उबाल सा आने देंगे। इसमें उबाल सा आना शुरू हो गया है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर इसे पकने देना है। जो लो फ्लेम आपको नज़र आ रही है, बस इतनी आंच पर आपने पकाना है। 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाया है। आप देख सकते हैं कि पैन के किनारे किनारे पर ऑयल सेपरेट होकर जमा होना शुरू हो गया है। अब इस तरह चमचे की मदद से ऑयल को निकालकर एक बोल में जमा करना है। मज़ीद 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाया है। ये सेकंड टाइम पैन के साइड्स पर जमा हुआ ऑयल मैं सेपरेट कर रही हूँ। सेकंड टाइम ऑयल सेपरेट कर लेने के बाद इसमें 1 कप बिल्कुल ठंडा बर्फ वाला पानी शामिल करना है और इसी तरह बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देना है। ये थर्ड टाइम लो फ्लेम पर 10 मिनट पकाया है। आप देख सकते हैं काफी मिकदार में ऑयल सरफेस पर आ गया है। अब इसे चमचे की मदद से सेपरेट करके बोल में ट्रांसफर कर लेना है। अब इसमें 1 कप बर्फ का ठंडा पानी शामिल किया है। अब इसे मजीद 10 मिनट लो फ्लेम पर पकने देना है। आपको ऑयल बनाने के लिए, यानी कि ऑयल को सेपरेट करने के लिए चूल्हे के सामने मुस्तकिल खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के रूटीन के काम करते रहिए और साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद आके ऑयल को सेपरेट कर लीजिए। ये मैंने 4 टाइम 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाया है। काफी मिकदार में सरफेस पर ऑयल आ गया है। अब इसे सेपरेट कर लेना है। बस सेम प्रोसेस से बर्फ वाला ठंडा पानी शामिल करके 2 से 3 दफ़ा मज़ीद पकाएंगे और ऑयल को सेपरेट कर लेंगे। ये मैं 7वीं और आखिरी बार ऑयल को सेपरेट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि सरफेस पर ना होने के बराबर ऑयल आया है, यानी कि इसमें से जितना ऑयल सेपरेट होना था सेपरेट हो चुका है। अगर आप चाहें तो इस तिल के पानी को फ्रीज करके सेव कर सकते हैं और आटा वगैरह गूंदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑयल तो अच्छी खासी क्वांटिटी में सेपरेट कर लिया है, लेकिन इसमें पानी की मिकदार भी मौजूद है, तो इसमें से हमने ऑयल को अलहदा करना है। तो अब इस तमाम लिक्विड को सिल्वर के पैन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसमें से मॉइस्चर ख़त्म हो जाने तक पका लेंगे।
और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चमचा चला लेंगे ताकि इसमें जो खल के पार्टिकल्स मौजूद हैं वो तले पर ना लगे। आप देखिए इसमें जो पानी मौजूद था काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इस पॉइंट पर आपने फ्लेम को लो कर देना है। अब लो फ्लेम पर मजीद पानी ड्राई हो जाने तक पकाना है और जब तक पकाना है कि इसमें मौजूद जो स्मूथ खली का पेस्ट मौजूद है वो हलवे की तरह सिमटने लगे। ख्याल रहे कि जिस तरह देसी घी बनाते हैं उस तरह से हमने इसमें मौजूद खली को जलाना नहीं है। इसमें से मॉइस्चर तकरीबन ख़त्म हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें जो खली का पेस्ट मौजूद था वो हलवे की तरह दानेदार सा होकर सिमट सा गया है और कलर भी वाइट से चेंज होकर लाइट ब्राउन सा हो गया है और इसमें बहुत ज़्यादा झाग सी बन रही है। अब इस पॉइंट पर इसे छान लेना है। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए मलमल के कपड़े की तरह बारीक मेरे पास ये स्ट्रेनर मौजूद है। मैं स्ट्रेनर की मदद से छान रही हूँ। आप थोड़ा ठंडा करके मलमल के कपड़े से छान लीजिएगा। इससे जो खली सेपरेट हुई है जब ये ठंडी हो जाएगी तो एक बार मैं मलमल के कपड़े की मदद से निचोड़ लूँगी ताकि इसमें मौजूद ऑयल सेपरेट हो जाए। आप देखिए ऑयल सेपरेट कर लेने के बाद इसमें अभी भी कुछ मिकदार में पानी मौजूद है। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर भी एयर टाइट जार वगैरह में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल क्लियर तिल का तेल बनाना चाहते हैं और रूम टेम्परेचर पर स्टोर करना चाहते हैं तो आपको एक स्टेप और करना होगा। बस लो फ्लेम पर इस तरह जिस तरह मैं पैन को मूव करते हुए पका रही हूँ इसी तरीके से पकाना होगा। मलमल के कपड़े की मदद से खली को मैं एक दफ़ा निचोड़ रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा ऑयल सेपरेट हो रहा है। तिल के तेल में बस मामूली सा पानी मौजूद है तो आपने डायरेक्ट चूल्हे पर रख के पकाना नहीं है क्योंकि तिल का तेल काफ़ी सेंसिटिव होता है। बस इसी तरह से लो फ्लेम पर मूव करते हुए 1 से 1.5 मिनट पका लेना है। जब इसमें इस तरह झाग ऊपर आने लगे तो आपने चूल्हे पर से हटा लेना है। जब झाग बैठ जाए तो इसी तरह पैन को मूव करते हुए चंद सेकंड मजीद पका लेना है। इसमें से मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया है और इसमें खल जो मौजूद थी बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई है। ऑयल में बहुत ज़्यादा बारीक ज़र्रात मौजूद हैं तो बिल्कुल क्लियर शीशे की तरह ऑयल हासिल करने के लिए हमें इसे फिल्टर करना पड़ेगा। अगर आपके पास फिल्टर पेपर मौजूद है तो स्ट्रेनर में फिल्टर पेपर रख के इस तरह से फिल्टर कर लीजिएगा। मैंने ऑयल को फिल्टर करने के लिए सिंगल टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है। इसमें तमाम ऑयल शामिल करके इसे ऐसे ही रहने देंगे जब तक के तमाम ऑयल फिल्टर होकर नीचे बर्तन में जमा ना हो जाए। आप देखिए तमाम ऑयल फिल्टर होकर जग में जमा हो गया है। मैंने यहाँ मेजिंग जग का इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि आपको क्वांटिटी का भी ठीक तरीके से अंदाज़ा हो सके। ये तकरीबन 200 ml से 10 to 20 ml ज़्यादा ऑयल सेपरेट हुआ है जो कि बहुत अच्छी क्वांटिटी है। आप देख सकते हैं कि टिश्यू पेपर में जो खल मौजूद है ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। एक एक कतरा इसमें से निकल चुका है। ये हमारे पास बिल्कुल साफ सुथरा शीशे की तरह मज़ेदार खुशबूदार प्योर तिल का तेल बनकर तैयार है। अब इसे एयर टाइट शीशे के जार या बोतल में ट्रांसफर करके हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। ये 200 ml का जार है जिसमें से आप देख सकते हैं 10 to 20 ml ऑयल बच गया है। आप देखिए हमें कितना अच्छा साफ सुथरा ऑयल हासिल हुआ है। आप देखिए ये जो हमारे पास बिल्कुल स्मूथ क्रीम की तरह खल बची है इसे हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अच्छा खासा ऑयल मौजूद है। तो अब मैं इसका क्या करूँगी, इस तरह बॉल्स बनाकर फ्रीज कर दूंगी और जब मुझे इस्तेमाल करनी होगी तो ये बॉल निकाल कर मैं किसी कंटेनर में फ्रिज में रख दूंगी जिसे 3 से 4 दिन आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। बस आपने इस तरह थोड़ी सी खल लेनी है और जिस तरह से उपटन इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से इसे इस्तेमाल करना है। गर्मी के मौसम में चेहरे पर इस्तेमाल मत कीजिएगा लेकिन ठंड के मौसम में आप इस स्मूथ खल को चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपने मेरे तरीके से तिल का तेल, मिठाई और ये खल जरूर इस्तेमाल करनी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।